जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में हमने वर्णमाला और वर्तनी पढ़ लिया था। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वह है संधि। यानी कि हम संधि किसे कहते हैं अर्थात संधि के बारे में पढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। देखो, संधि क्या होता है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल या मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि में होता क्या है कि दो समीपवर्ती होते हैं और उसमें संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि या पूर्व के वर्ण का मेल होता है। कहने का मतलब है इसमें संधि में दो शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें पहले वर्ण का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि या पूर्व का वर्ण मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हम देखेंगे, जो हमारा देखिए देव धन आलय है, ठीक। तो देव में अ जुड़ा है यहां से। इसका देखिए पहला शब्द है, पहला शब्द का अंतिम क्या है? अ जुड़ा है। आ ये दोनों मिलकर क्या बना दिए? आ जुड़ जाते हैं, अर्थात हमारा क्या बन जाएगा? देवालय। फिर उसी प्रकार से जगत धन नाथ, यानी कि क्या हो जाएगा? जगतनाथ। ये अभी बताऊंगा। देखो, ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, और ये मनोधन योग अर्थात हमारा क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो संधि होती है वो तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैंने तीनों का उदाहरण यहां पर लिख दिया था, यानी कि स्वर संधि का, विसर्ग और व्यंजन संधि का और विसर्ग संधि का। फिर आपका आता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि मतलब जो जुड़ा है, संधि मतलब जोड़, विच्छेद मतलब अलग अलग करना। जो जुड़े थे उनको अलग अलग करना, अर्थात कह सकते हैं संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने की क्रिया को संधि विच्छेद करते हैं। मतलब जब जो संधि बनकर एक शब्द बन गया था, अब उस शब्द को क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। जैसे में देखो, उदाहरण के स्वरूप मैंने परीक्षार्थी लिखा है। परीक्षार्थी किन किन शब्दों से मिलकर बना है? तो परीक्षा धन अर्थी। उसी प्रकार वागीश है, वाक धन ईश। मैं बताऊंगा पूरे नियम को, और नियम कैसे होगा पूरा हम पढ़ेंगे। देखिए, उसी प्रकार संधि के भेद। तो संधि कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती है। आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में सीधा पूछ देता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि तीन प्रकार की होती है। और लड़के जल्दी जल्दी में करते क्या है, जो स्वर संधि पांच प्रकार की होती है उसी को ट्रिक मार देते हैं, बल्कि बल्कि इसके भेद जो होते हैं उनको सही कर जाते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों? आपको ये करना है कि ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, प्रश्न पूछ क्या रहा है। प्रश्न जब तक सही से नहीं पढ़िएगा तब तक आंसर नहीं करिएगा। प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर ही आंसर करिएगा। पूछेगा संधि के भेद, ये संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि में मैंने बताया देवधन आलय देवालय जो है स्वर संधि का उदाहरण है। जगत धननाथ जगन्नाथ यानी कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। मना धन योग मनोयोग विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो और अगला स्लाइड देखो। देखो अगली स्लाइड है, देखो दोस्तों। अब हमने संधि पढ़ लिया, और संधि में आपको देखना है हमें स्वर संधि। मैंने बताया कि जो संधि होती है वो तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जिसमें से हम पढ़ेंगे क्या? स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि में होता क्या है? स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर कहते हैं। और स्वर के जो स्वर संधि के भेद होते हैं वो पांच भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद? पांच भेद होते हैं।
पहला आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। और इसको पहचानने के लिए आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखो अगर आपको पहचानना है कि किसमें दीर्घ संधि है, किसमें गुण संधि है, किसमें वृद्धि संधि है, किसमें यड़ संधि है, किसमें अयाद संधि है, जब आपको उस शब्द में या आ ई बड़ी ई बड़ा ऊ दिखे तो समझ जाना वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। जब आपको अ ए ओ दिखे तो समझना गुण संधि का उदाहरण है। फिर आपका वृद्धि संधि करे, ए ओ दिखे तो समझना वो वृद्धि संधि का उदाहरण है। आपको जैसे में मैंने यहां पर देखिए, यहां पर अगर लिख देता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं लिख दिया यहां पर विद्यालय, विद्यालय क्या लिख दिया, विद्यालय, तो विद्यालय में देखो आ रहा है कि नहीं, आ गया, तो समझ ली किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि। अगर यहां पर आ जाए गणेश, गणेश, तो गणेश में क्या कौन सी मात्रा दिख रही है, ए की मात्रा दिख रही है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, गुण संधि गणेश हो जाएगा। अगर आपको यहां पर दिख जाए दोस्तों मात्रा, ध्यान से देखना, वृद्धि संधि में क्या दिख जाए, वृद्धि संधि में क्या दिखना चाहिए, देखो यहां पर महोद दिख जाए, महोद, महोद, इसमें अ की मात्रा दिख रही है, तो ये क्या है, वृद्धि संधि है। आपको ये चीजें याद रखना है दोस्तों, आपको ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि हाँ क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना। ये पॉइंट अगर आप याद कर जाएंगे तो सबसे अधिक आप याद कर जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारा क्या है, यड़ संधि, जैसे में मैंने लिख दिया अत्यधिक, 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 अत्यधिक जब दिखे तो आप एक चीज याद रखना, यह दिख रहा है कि नहीं, यहां पर देखो, इसको पहचानने का एक मैं नियम बताता हूं दोस्तों, यड़ संधि का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम। इन शब्दों का जब भी प्रयोग किया जाएगा, इन शब्दों का यड़ संधि में य र ल व शब्द में जब भी प्रयोग किए जाएंगे तो उसके पहले जो वर्ण होगा वो आधा होगा, यानी कि हलंत लगा हुआ, हलंत लगा हुआ मतलब आधा होगा। जैसे में अत्यधिक में देखो यह आ गया, अगर इसके प्रयोग अगर कुछ और भी प्रयोग करेंगे तो उसके पहले आप ध्यान देना, जब भी यह र ल व का प्रयोग होगा उसके पहले जो वर्ण आएगा वो आधा होगा, इसी के साथ जुड़ा होगा, ठीक। जैसे में मैंने यहां पर लिख दिया पवन, तो अब पवन मैंने लिखा तो एक चीज याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं पर देखो वह दिख रहा है ना, लेकिन वह के पहले कोई भी वर्ड आधा जुड़ा है, नहीं जुड़ा है ना, जब दिखे जरूर और यह दिखेगा इसमें, जब आपका क्या हो, आधा वर्ण न जुड़ा हो तो वो क्या हो जाएगा, अयाद संधि। इस थोड़े से अंतर को समझना है दोस्तों, आप बस इसको याद कर लो, जो नियम बता रहा हूं उसको याद करो। देखो अगर आ बड़ी बड़ा ऊ दिखे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, और ए ओ दिखे तो समझना गुण संधि, ए ओ दिखे तो वृद्धि संधि, य र ल व दिखे तो यड़ संधि। लेकिन जब भी वर्ड में प्रयोग होगा, जब भी शब्द में प्रयोग होगा, तो वहां पर ये शब्द जब प्रयोग, ये वर्ण जब प्रयोग है तो उसके पहले आधा, यानी कि आधा कोई ना कोई वर्ण जुड़ा रहेगा तो समझना यड़ संधि, अय आय औ जब देखो यहां पर जैसे मैं लिख देता हूं पावक, पावन ने लिख दिया पावक, क्या लिख दिया, पावक। आप ध्यान देखना, मैंने ये कहा जब ये वर्ड प्रयोग होगी तो उसके पहले अगर आधा कोई वर्ड जुड़ेगा तो यड़ संधि, लेकिन जब इसी में य और वत दिखेगा, देखो य अ दिख रहा है ना, लेकिन उसके पहले अगर कोई भी वर्ड आधा प्रयोग ना हुआ हो, जैसे पवन में देखो वह दिखा है, वह यहाँ पर भी था लेकिन यहाँ कोई वर्ड आधा नहीं दिखा ना, तो क्या हो जाएगा, अयादी संधि। और पावक में भी देखो यहाँ पर, तो इसके उदाहरण देख लें कि इतना में आप समझ गए। तो चलो आप लोग को दीर्घ संधि का पहले उदाहरण दिखा देता हूं,
फिर गुण संधि का, फिर वृद्धि संधि का, यड़ संधि का, फिर अयादि संधि का। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे बताया कि जो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयड़ संधि, अयादि संधि, और उसके पहचानने के नियम को भी बता दिया। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होता क्या है? हरिश या दीर्घ। हरिश आपको पता है, हरिश किसे कहते हैं? अ, ई, उ को दीर्घ कहते हैं, जो इससे बड़ा हो जाए, आ, बड़ी, बड़ा हो। जब आपको क्या आ जाए, हरिश्व या दीर्घ के बाद हरिश्व या दीर्घ आए, हरिश्व में क्या अ, ई, उ आए, तो उसका दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा आ, यानी आ, बड़ी ई और बड़ा, ये आपका हो जाएगा। देखो इसको उदाहरण देखते हैं दोस्तों। उदाहरण क्या है? जैसे धर्म, धन, अर्थ। धर्म के लास्ट में क्या है? अ है। फिर यहाँ पर क्या है? अ है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तक आ हो जाएगा, अर्थात धर्म, धन, अर्थ को मिलाकर क्या हो जाएगा? धर्मार्थ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार वीर में देखो क्या है? कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैंने जब आपको स्वर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि व्यंजन पढ़ाया, बताया था किसी भी व्यंजन के लास्ट में अ जुड़ा रहता है, बल्कि उसे लिखा नहीं जाता है। तो वीर में देखो र में क्या जुड़ा है? अ लास्ट में, और यहाँ पर क्या है? अंग होता है। ये क्या आ जाएगा? आंग जुड़ जाएगा, इस तरह से अंग की मात्रा में तो क्या हो जाएगा? बड़ा वीरांगना हो जाएगा। फिर देखो सत्य में अ है और आ है, यहाँ पर और आ मिलाकर आ होता है, यानी सत्य धनाग्रह सत्याग्रह। नौ है, देखो नौ में अ है, यहाँ पर आ है, देखो अ और आ मिलाकर क्या हो जाएगा? आ, यानी कि नौ धनागत नवागत। देखो सीमा धन अन, देखो यहाँ पर क्या है? आ गया पहले, मैंने बताया हरिश्व दीर्घ के बाद अगर आ ई आए, चाहे बड़ा आएगा तभी यही होगा। तो यहाँ पर तो ये मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। वार्ता धन आलय, वार्ता में क्या आया है? आया। यहाँ पर क्या है? आ है। दोनों मिलाकर यानी दीर्घ हो जाता है, यानी कि आ हो जाता है। वार्ता धन आलाप, वार्ता लाप। फिर देखो यहाँ पर छोटी ही है, यहाँ पर बड़ी ही है, और अ मिला ई और बड़ी मिलाकर बड़ा ही होता है, यानी परिधन इच्छा परीक्षा। ये आपका संधि है, इधर संधि विच्छेद है। ठीक है, यहाँ देखो नारी में क्या है? बड़ा ही है, यहाँ पर भी बड़ा ही है, ये दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? बड़ा ही हो जाएगा, यानी कि नारी धन ईश्वर, नारीश्वर। गुरु, गुरु में देखो यहाँ पर एक छोटा मात्रा है उ, यहाँ पर भी उ छोटा है, जब उ को मिलाएंगे तो बड़ा उ हो जाएगा, यानी गुरु धन उपदेश, यानी गुरु उपदेश। लघु धन उर्मी, यहाँ पर देखो छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, जब छोटा और बड़ा को मिलाते हैं तो बड़ा हो जाता है, बड़ा उ, यानी कि लघु धन उर्मी, लघुर्मी। इस मात्रा को याद रखना है आपको, तो वर्तनी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। देखो वधु धन उत्सव, यहाँ पर बड़ा हुआ है, यहाँ पर छोटा हुआ है, मिलाकर बड़ा हो गया, वधु धन उत्सव, वधु उत्सव। सरयू धन उर्मी, देखो यहाँ बड़ा हुआ है, यहाँ पर भी बड़ा हुआ है, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? बड़ा। आपको मैंने जो नियम बताया था कि आपको बाढ़ यानी दीर्घ में बस इसी को याद करना है। अगर किसी शब्द में ये दिख गया तो वहां पर कौन सा होगा? दीर्घ संधि होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं आपका। अगले क्लास में क्या करेंगे? संधि को और पढ़ेंगे, यानी कि इसके जो बच्चे हैं क्या? गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। अब चाहो तो इस क्लास के बाद अब चाहो इसका विस्तार पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते तब भी आप सही कर जाओगे, जो मैंने आपको ट्रिक बताया। दीर्घ में आपको क्या देखना है? आ बड़ी बड़ा उ देखना है, यही देखना है। गुण में क्या देखना है? ए ओ दिखना है, अ दिखना है। फिर आपका वृद्धि संधि में क्या दिखना है? अ दिखना है, अ दिखना है। फिर यड़ संधि में क्या दिखना है? य र ल व, और जब ये प्रयोग शब्द में होंगे तो उसके पहले जो वर्ड प्रयोग होगा या जो वर्ड प्रयोग होगा वो आधा होना चाहिए। फिर मैंने बताया अयाद संधि, अयाद संधि में अय आय व अव आव दिखना है, बस ऐसे में वही वर्ड यानी य और व प्रयोग होगा, लेकिन उसके पहले आपका आधा वर्ड नहीं प्रयोग होगा, तो आप जान जाना क्या है? अयाद संधि। ठीक है दोस्तों, आपकी क्लास ये आज यही रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा कहीं जाना भी है तो आपका क्लास
पहले ही खत्म कर दे, इसके लिए माफी चाहता हूं आपका। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।